और जो उन लोगों ने राम मंदिर के बनाने में संघर्ष में विरोध किया था, उसका एक तरीके से प्रायश्चित करने का अवसर है। जनता ने जिसके आवाज़ को बंद कर रखा है, तो जब जिसकी राजनीतिक अंतिम होता है तो उसकी आवाज़ ऐसे उल्टा पुल्टा निकलती। तो जब जो विपक्ष के लोग हैं उनके मुद्दे जो थे वो हम हल कर दे रहे हैं, तो मुद्दा विहीन विपक्ष रह के क्या करेगा। किसानों के दिल मिल हैं, हम चला रहे हैं, उनका भुगतान हम कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुना हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वोटर उनके हमारे साथ हैं, नेता भी आएंगे। त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो रावण को खत्म करने के लिए, विजय प्राप्त करने, जीत के लिए लिए थे। तो हम लोग जीत के लिए आए, हम जीत देते हैं। मोदी जी को 2019 दिया, 2022 दिया, और हमें सीट देते हैं। 11 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायक मंत्रियों को रामलला का दर्शन करने का निमंत्रण दिया है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है कहीं न कहीं दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से निमंत्रण मिला है और कहा जा रहा है कि सभी विधायक मंत्री उसमें दर्शन करने के लिए रामलला जाएंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं इसमें दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनकी एक मजबूरी है विपक्ष में रहने का, विपक्ष में रहकर विपक्षी बनकर दिखाना, लेकिन अंदर से उनके अंदर वही चीज़ है। सुबह शाम वो भी पूजा करते हैं, और उनके समर्थक खुद ही दीपावली मना रहे थे 22 तारीख को। तो ऐसे में उनकी एक मजबूरी है कि विपक्ष में अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो एक वर्ग हमसे खुश नहीं रहेगा, तो फिर वोट नहीं मिलेगा। तो विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो ऐसा विरोध करने। बाकी स्वागत है, और सौभाग्यशाली है कि 14 वर्ष बाद अगर रामलला आए थे, उस जमाने में रावण को खत्म करके रामराज आया था और निषाद राज विश्व में आया था। फिर 500 वर्ष आए हैं, बड़ी खुशी का। अब 500 वर्ष आए हैं तो कितना बड़ा रामराज आएगा, बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म के लिए काम हुआ। तो इसलिए हम तो चाहते हैं उनको कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो भी आवे। और जो उन लोगों ने राम मंदिर के बनाने में संघर्ष में विरोध किया था, उसका एक तरीके से प्रायश्चित करने का अवसर है, उसे उन्हें बनाना चाहिए। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो अखिलेश यादव उसमें नहीं जाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बाद में वो दर्शन करने जाएंगे, और अब जब निमंत्रण मिल रहा है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी को चलना है, तब वो कह रहे हैं कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तो इस तरीके से लगातार दूरी बना रहे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इस पर क्या कहना चाहिए? इसीलिए तो जनता दूरी बना रही ना। भारत 90% लोग भारतीय संस्कृति के भाषक हैं, और राम एक मर्यादा और धर्म और सब कुछ आज के दिन में आस्था का केंद्र है। अब 90% लोग अगर दिल में हैं, तो इसीलिए उनसे दूरी बना रहे। 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 भी ऐसे ही है। तो आज के दिन में उन्हें अवसर था, वो नहीं कर रहे, और आज नहीं, कम से कम नाम तो ले रहे हैं। अभी मैं तो बधाई दूंगा कि संकल्प आया था महर्षि अयोध्या के जो एयरपोर्ट था, तो सभी लोग समर्थन में थे, और उन्होंने नहीं किया। तो इसके मतलब मौन समर्थन उधर से था, सर्वसम्मति से। तो एक तरीके से मौन समर्थन है, और राजनीति के नाते वो विरोध कर रहे हैं। सपा के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर वो अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं, और हाल ही में उन्होंने सदन में भी भगवान श्री राम को निर्जीव बताया है। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक धड़ा जो उनको कहा रहा है कि उनकी दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, और इस तरीके की बयानबाजी वो लगातार देते रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अधर्मी आदमी के बात में कुछ कहना ठीक नहीं होता, और देश में लोकतंत्र में जनता जज और जनार्दन होती है, वो फैसला सुनाती है। और ऐसे लोगों को, बयानबाजी और ऐसे सोच रखने वालों को जनता ने नए वोट देकर रोक रखा कि नहीं, ये इस देश में उस संवैधानिक पद के रहने के काबिल नहीं। अब जनता ने जिसके आवाज़ को बंद कर रखा है, तो जब जिसकी राजनीतिक अंतिम होता है तो उसकी आवाज़ ऐसे उल्टा पुल्टा निकलती है। बाकी मैं तो कल सदन में बोल रहा था, और उनके बोलने के बाद वो भाग गए, पता ही नहीं चला। तो मैंने तो बताया कि असली रामराज आ गया है, कि कोई विरोध करने वाला है नहीं। तो विरोधी जो विपक्ष में जो सीटें थी सब खाली थी। मैंने बताया कि इलाहाबाद श्रृंगेरपुर में एक निषाद राज का किला है, जो यूनेस्को डिपार्टमेंट के और पुरातत्व विभाग की खुदाई से मिला हुआ, जो भगवान राम रात्रि विश्राम के थे, और बहुत बड़ा किला वहाँ मिला है। तो जो चीज़ें प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, उसके बारे में बोलना जो वैज्ञानिक रूप से हो, तो गलत है। मैंने कहा मैं अपने आँख से देखें कि वहाँ जहाँ राम रात्रि विश्राम की वहाँ मस्जिद भी बनी हुई है, तो देखा कि कौन किसके साथ रहना चाहते हैं। मस्जिद वाले के साथ रहना चाहते हैं, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके साथ रहना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वे आया है जिसमें एनडीए को काफ़ी बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 72 से ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही है। चर्चा एक और शुरू हो चुका है कि आरएलडी भी अब एनडीए के कुनबे में शामिल होने जा रही है। कितनी मजबूती होगी अगर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुनबे में शामिल होती है तो? देखिए, राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक के रूप में काम करती है। जब भगवान राम और निषाद राज अभिभावक के रूप में थे तब राम राज सुख का राज आया था, लेकिन मुगलों ने तलवार गर्दन पर रखकर कानून या लूटा नीति बनाई। अंग्रेज 350 बरस तोप लेके आए, पिछली सरकारों ने पौआ पर्चा पिला के ले लिए। आज पहली बार अभिभावक के रूप में मोदी जी आए और जो 4 वर्ग के लोग जो उपेक्षित थे, जिनके आधार पर ये राजनीति करते थे, वो थे महिलाएं थीं, गरीब थे, नौजवान और किसान थे, और चारों को एक ऐसी पॉलिसी बनाई है मोदी जी ने कि सब हैं। तो जब जो विपक्ष के लोग हैं उनके मुद्दे जो थे वो हम हल कर दे रहे हैं, तो मुद्दा विहीन विपक्ष रह के क्या करेगा? किसानों के दिल मिल हैं, हम चला रहे हैं, उनका भुगतान हम कर रहे हैं, किसानों की आय दुगुना हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वोटर उनके हमारे साथ हैं तो उनके नेता भी आएंगे, आज नहीं कर आएंगे। तो आखिरी सवाल ये है कि इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट रखा है और खासतौर पर अगर बात करें आपके विभाग मत्स्य विभाग की तो इसमें भी एक बड़ी सौगात दी गई है। कहा जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का जो है सौगात मत्स्य विभाग को दिया गया। कितना इससे विकास और विस्तार होगा मत्स्य विभाग? देखिए, कभी तो इस विभाग का ये उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा। पहले सड़क नहीं थी, नदियों से आते जाते थे, और नदियों के किनारे अंग्रेजों मुगलों से इनके सीधी लड़ाई हुई और इसे उजड़े हुए, दैविक आपदा से जुड़े हैं। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की धारा में लाया जा सके, और मत्स्य पालकों को इसलिए सहायता चाहिए और सहायता हमारी सरकार दे रही है। और मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य के अंदर एक तो प्रोटीन युक्त भोजन है, रोजगार के साधन है और राजस्व की वृद्धि है इसमें। और आज उत्तर प्रदेश इसीलिए सर्वोत्तम प्रदेश बना, पूरे देश के मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 1 नंबर का, प्रथम स्थान का खिताब मिला, और उसे और हम लोग इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी निवेश के लिए आप देखे होंगे पूंजी लगाई जाए तो बैंक में अगर रखेंगे 10,000 तो 10 साल में दुगना होगा, लेकिन अगर हम मछली के रूप में पानी में 10,000 लगा दें तो 1.5 साल में दुगना होगा। तो धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती हैं और कमल पानी में होता है, इसलिए पानी पर लोगों को रोजगार अच्छे दिए जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार ने बजट देकर दिया और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक सवाल और सर है कि लोकसभा चुनाव में आपकी भी भूमिका होगी क्योंकि आपकी पार्टी भी लगातार सक्रिय है। कितनी सीटें इस बार ले रहे हैं एनडीए के साथ? त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो रावण को खत्म करने के लिए, विजय प्राप्त करने, जीत के लिए लिए थे। तो हम लोग जीत के लिए आए, हम जीत देते हैं। मोदी जी को 2019 दिया, 2022 दिया, और वो हमें सीट देते हैं। तो हम लोग जीत के लिए आए। हम लोग 39 पार्टियों ने तय किया दिल्ली में कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, और कोई अलग अलग सोच की नहीं। 39 पार्टियों की एक सोच ही एनडीए है, और वो एनडीए को जिताना है। और जो भी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, वो जो भी सीटें देगी हम लोग मिल के लड़ते हैं, और हम लोग 80 की 80 सीट पर तैयारी है। बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आपका जो है हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड, ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, वहाँ भी अच्छा खासा निशान है। वहाँ हमने देखो समर्थन दिया और जीत लड़ाई। उसी तरीके से मोदी जी को फिर से लाया जाए, और सोच राष्ट्रवाद का। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव, राष्ट्रवाद का चुनाव है। इसलिए मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर लाने का, फिर भारत को विश्वगुरु बनाने का, फिर जन कल्याणकारी नीतियों को लाने का काम हो रहा है। इसलिए जनता के सुख के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए काम है। तो तीनों मिल रहा है, इसलिए हम लोग सीट नहीं जीत के लिए, और सीट भी मिलेगा। इतना जरूर कहूँगा कि भोजन भरी थाली लोकसभा जरूर जाएगी। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हम जो है सीट नहीं बल्कि जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरीके का लक्ष्य एनडीए ने रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 से 80 लोकसभा सीट जितानी है, और इसमें कहीं न कहीं एक अग्रिम भूमिका जो है वो निषाद पार्टी भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।